पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री अम्बे मात की जय। उमापति महादेव की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने गंगाधरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियपदंगमदापहारं वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथं। विद्युद्धाम समप्रभां मृगपते स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तये चक्रगदाधिखेटविशकाश्चापं गुणं तर्जनीं विवराणामनलात्मिकां सतिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पदरस्य पुटे शयानं बालमुकुन्द मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवेति बसवामृतमे तदेव गोविंद दामोदर वादमेति। बोलिए श्री राधे राधे। आज है कथा जय विजय को सनकादि का साथ। मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रजापत्यम तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं संकमानासुरार्दनात् लोके तेन हता लोके राधे राधे लोके तेन हता लोके लोकपाला हतौजसा निवेदयन विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशम। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरे के तेज का नाश करने वाला उस कश्यप जी के तेज वीर को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। तो देवताओं ने कहा, तम एतद्विदो वेत्त संगमिना यद वयं वृषं नाभ्यक्तं भगवतः कालेना स्पृष्ट वर्तमनः। क्या कहते हैं देवतागण के, हे भगवान, काल अपनी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हैं। हे देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप सब जीवों का भाव जानते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए बोलने लगे। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि मानसा में सुतायुष्मत पूर्वजा सनकादयः चेरुर्विहाय सालोकान् लोकेषु विगत स्पृहा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। एक बार वे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है।
जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवान शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करता है, वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण हर समय विराजमान रहते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। तो हम शरणागत कहाँ होते हैं? हम तो कुछ न कुछ मांगने ही जाते हैं। मंदिरों में गए, भगवान के पास गए, गुरुजनों के पास गए, और जन्म का मुहूर्त नहीं है, मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं है प्रभु, फिर भी हम हर चीज़ के लिए मुहूर्त निकलवाते हैं। शादी विवाह हो तो पंडित जी बढ़िया कोई मुहूर्त निकालिए, पर मुहूर्त में काम कभी नहीं होता। लगभग 100 में से 5% ऐसी शादियाँ होती हैं जो मुहूर्त के टाइम के हिसाब से फेरे पड़ते हैं, टाइम के हिसाब से मंगलाचार होते हैं, लेकिन 95% शादियाँ बिना मुहूर्त के होती हैं। अब फिर कुंडली लेके घूमते रहेंगे, दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं, पुत्र की प्राप्ति नहीं। इसलिए इस संसार में हर चीज़ बनाई गई है, जो भी है उसना कुछ न कुछ उसका लक्ष्य है, उसका कुछ न कुछ निर्माल है, कुछ न कुछ उसमें से मिलता ही है, सुख मिले या दुख। हमारे पूर्वजों ने जो घर की परंपरा बनाई है, अगर हम उस परंपरा से आज तक चलते तो शायद जीवन में बहुत से कष्ट कम हो। पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं थे तो क्या जीवन नहीं चलता? नेट नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, कुछ नहीं था, पैदल, हाथी घोड़े और बैलगाड़ियाँ थी, सब जुगाड़ था। वो कहते ना, विकास होगा तो कुछ न कुछ विनाश होगा। अगर आज के समय में अगर आपको गांव का आनंद लेना हो तो कितना दूर जाना पड़े, प्योर गांव देखना हो। अब गांव में भी शहर हो गया है, गांव भले ही गांव रह गया हो पर लोग शहरी हो गए हैं। हकीकत है, शादियों में जाएंगे तो घर में चाहे घड़ा का पानी ना पिए, पर वहाँ फ्रिज का ही पिएंगे, पाउच खरीद के, बिस्लरी की बाटल। राधे राधे। दिखावा, मान बड़ाई, ईर्षा। हम लोगों में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? मान बड़ाई, ईर्षा। हम दिखावा बहुत करते हैं। शादियों में गए तो दूसरे की साड़ी चाहे 5000 के ऊपर, अपनी 10 की ही बताएंगे। राधे राधे। तो दिखावा, हमें अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। यहाँ तक कि आज भक्ति भी दिखावे के लिए बहुत से लोग करते हैं। मंदिरों में जाएंगे तो ध्यान में ऐसे बैठ जाएंगे जैसे यही विश्वामित्र हैं, और थोड़ा सा मोबाइल उनका कोई खिसकाए, फिर देखो ध्यान कैसे भटकता है। ध्यान तो है कि बैठ गया, फिर चाहे अजगर चढ़े चाहे ट्रक, बैठ गया ध्यान में। और जब ऐसा ध्यान लगता है तो पहाड़ भी गिरे तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ध्रुव कितनी छोटी उम्र में जंगल चले गए थे, कथा सुनाए थे ना भागवत पुराण में, कि ध्रुव जो 5-10 साल के थे तब जंगल चले गए थे। क्या तब जीव नहीं रहे होंगे? शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, उनको खा नहीं सकते थे। इस चीज़ का भय नहीं था, पर एक विश्वास, श्रद्धा, विश्वास रूप है। आप सबसे पहले विश्वास, आपका इतना प्रबल विश्वास हो कि 100 लोग बोले कि ये पंखा नहीं है तो आप मानो कि नहीं पंखा है। उन 100 की बातों में ध्यान मत। विश्वास अटल होना चाहिए, फिर समर्पण, और फिर आता है संबंध। आपका संबंध कैसा, तब भगवत प्राप्ति होती है। वहाँ विमानचारी गंधर्व वर्ण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंदपूर्ण वसंती माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है। जिस समय ब्रह्मराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तितर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है। श्री हरि तुलसी अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुबरक, तिलक वृक्ष, उत्पल रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नाग केसर, बकुल, मौल, श्री अम्बुज दिन में खिलने वाले कमल
और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदुर्य मरकत मणि पन्ने और स्वर्ण के विमानों से भरा हुआ, ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। अच्छा ये बताइए, लोग कहते हैं बड़े बड़े महात्मा फॉर्चूनर में घूमते हैं, उनका कोई बिजनेस या व्यापार है, कोई फैक्ट्री है? कोई एक साधु की फैक्ट्री बताओ कि नहीं फला जगह गारमेंट्स की फैक्ट्री है या किसी वस्तु की फैक्ट्री है, फिर भी फॉर्चूनर में 28 करोड़ का मालिक है। पर कैसे? क्योंकि उसके पास राम नाम धन बहुत है और भगवत प्राप्ति हो जाए तो ये संसार के जो विषय हैं, वस्तु हैं, ये तो अपने आप मिल जाएंगे। पांडवों के पास भी कुछ नहीं, सब कुछ छीन लिए गए थे, पर उनके पास भगवान थे, सत्य था, धर्म था, विश्वास था। द्रौपदी भी जब चीरहरण हो रहा था तो वहाँ पे सबको पुकारी, पितामह भीष्म क्या चाह नहीं बचा सकते थे, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, सब इतने बलशाली थे कि उनमें से कोई एक खड़ा हो जाता तो किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। पर विधि का विधान वचनबद्ध, और लास्ट में भगवान को जब हम सब तरफ से हार जाए ना, तब हाथ ऊपर कर लेने चाहिए। बस प्रभु मैं बाप की शरण में आ गया, मैं आपकी माया से हार गया। आपकी माया बहुत बड़ी है। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए हुए क्रीडावन से तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में जिनके मूंग के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अकाल वाली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखरबिंद देखकर यह भगवान का चुम्बन किया हुआ है, यूँ जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री को उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की इच्छा ड्योढ़िया पार करके जब वे 7वां पार पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजू बंद कुंडल और क्रीट आदि अनेकों से अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं बीच में मतवाले मधुर करों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित हो रही थी। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 योड़ी जलांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वारा भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी की आयु से ज़्यादा सनत कुमार की आयु थी, फिर भी वो 5 वर्ष के बालक के समान दिखते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें भेंट अड़ाकर रोक दिया। बोले आप अंदर नहीं जा सकते। चारों ऋषि कुमारों को जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे। मुनियों ने कहा कि को वामहित भगवत परिचर्योच्चैस् तद्धिमृणाम निवसताम विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम को वात्मवत कुहकयो परसिंकनीयः। मुनियों ने कहा, रे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं, फिर यहाँ ऐसा कौन जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते,
परंतु महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हुए तुम देव रूपधारी हो, फिर भी तुमने ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली। सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्रीहरि के दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट पड़े। पहले तो बड़े भाव से दंड लगा कर रोक दिया कि कहाँ जा रहे हो, कौन हो। इसलिए बिन विचारे सो करे सो पीछे पछताए। ज्ञान होते हुए भी आंख बंद कर लेना सबसे बड़ा पाप। जहाँ पे गुरुजनों का अभिष्ट होता हो, आप नहीं सुन सकते तो उठकर चले जाइए। नहीं, गुरु का निरादर नहीं करना चाहिए, गुरु कैसा भी हो। फिर माँ बाप, फिर अपना देश यानी पृथ्वी जहाँ हमारा जन्म हो, जननी जन्मभूमि इच्छा स्वर्गादपि गरीयसी, जहाँ हमारा जन्म हुआ हो, जिससे हमारा जन्म हुआ हो, जिस गुरु से हमें ज्ञान मिला हो और जो द्वार में अतिथि आया हो, इन चारों की पूजा दिल से करनी चाहिए। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों को सनकादि साधुओं का अनादर किया, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहाँ पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। वो भगवान के चरण अपने आप चल कर आए, जैसे सुदामा जी के लिए दौड़ कर आए थे। अब बोलो, सुदामा दरिद्र थे, जिनके लिए त्रिलोकपति भगवान सच्चिदानंद नारायण दौड़ते हुए आए। माता लक्ष्मी बेना डुलाएं, भगवान पैर दबाएं, उससे बड़ा धनी कौन हो सकता है इस संसार में। आप सेठ किसको मानते हो? जिसके पास करोड़ों हैं? नहीं, कागज के हैं। रात को मोदी बंद कर दे तो सुबह वो कागज ही रह जाएगा। रात को अनाउंस कर दे कि 500 की नोट बंद, तो अरबों पड़े हों, तुम्हारे किसी काम की नहीं। जो तुच्छ सी नोट को एक इंसान बंद करा सकता है, वो भला कैसे सर्वार्थक है? वो नश्वर है। और ओरिजिनल कमाई तो हरि कीर्तन ही है, जो ना आपसे कोई छीन सकता है। आप बांट सकते हैं अपनी मर्जी से, पर ना किसी को दे सकते हैं अपना कमाया कि लो मैं गूगल पे कर दे रहा हूँ 50,000 रामनाम। ऐसा नहीं है ना। आपका कमाया आप ही के पास रहेगा। जैसे भोजन देखकर पेट नहीं भरता, खाने से पेट भरता है, वैसे हरि कीर्तन में तो सुनने से भी पुण्य बढ़ता है और करने से तो जय जय। इसीलिए जितनी उम्र हो उतनी उम्र में रोज़ 1 घंटा गाओ। 1 घंटा का 365 दिन में इंटू करो, फिर 12 साल में करो, फिर 50 साल में करो, तो आप कितनी कमाई कर लोगे। अब फिर जीभ को टेव पड़ जाएगी तो शायद जाते समय परम धाम भगवान का नाम निकल जाए। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षद गण छत्र चमर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चामर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसा शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नीतंबर झिलझिलात हुई कमर धनी और गले में भ्रम से ऐसे वनमाला विराज रही थी मानो कलाइयों में सुंदर कंगन पहने हुए एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे कमल का पुष्प घुमा रहे। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्रीहरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान का कमल नयन के चरणाबिंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा
उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल ना सके। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर, अधर और कुंदकली के समान मनोहर हास्य से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। ये आप ऐसा सुनते हो, भगवान का वर्णन ऐसे है कि भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान की आंखें ऐसी हैं, कमर गर्दनी कैसे है, तुलसी की माला कैसी है। आप आंख बंद करके इस चीज़ का कभी मनगढ़ंत करो तो साक्षात दिखेंगे। जब मन में ये सब विचारणीय करेंगे तो धीरे धीरे बनता जाएगा। कला ऐसी है ना, कोई भी वस्तु पहले यहाँ बनती है, यहाँ बनेगी तब यहाँ छपेगी। सनकादि मुनियों ने कहा कि अनंत यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दृष्टचित पुरुषों के हृदय में स्थित रहते हैं, हे भगवान हम आपको साक्षात परम तत्व ही जानते हैं। हे प्रभु आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और संसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। हे भगवान यदि हमारा चित्त भंवरे की तरह आपके चरण कमलों में ही स्मरण करता है तो हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण बंद में से शोभित रहे। विपुल कीर्ति प्रभु आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। जय विजय का वैकुंठ से पतन होना सनकादि ऋषियों को साप से कौन सा पूर्व जन्म मिला? श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि इति तदगृढ़ताम तेषां मुनिनाम योग धर्मिणाम प्रतिनंद्य जगादेतम विकुंठ निलयो विभु। ब्रह्मा जी कहते देवगढ़ जब योग निष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान कहते हैं कि एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजयेव चा कदर्थीं कृत्यमाम यदवो वन्निकातामतिक्रमम्। भगवान कहते हैं मुनिगण ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं, मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है, वह अपयश उसी की कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देती है जैसे त्वचा को चर्म रोग नष्ट कर देता है। मेरी निर्मल सुयस सुधा में गोता लगाने से चंडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी को मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। योग माया अखंड का और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है, तथा मेरी चरणोदक रूपणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोकों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्मों को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गृध्र जैसे दूत जो सर्प के समान क्रोधी हैं अत्यंत क्रोधी होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। राधे राधे। इसलिए ब्राह्मण का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आजकल तो कैसा सिस्टम है, निमंत्रण पंडित जी खाने गए, खाए नहीं, फटाफट बोरिया में भरे, पंडित जी लो जता रहो। देखो हर चीज़ का एक नियम है, जब तक नियम स्वाध्याय से धर्म के आधार पर चलना चाहिए। जैसे आप संत महात्मा ब्राह्मण या अपने से बड़े किसी सम्माननीय को बुलाते हैं, अपना मान सम्मान
सम्माननीय अपने से बड़े जितने भी हैं, गुरुजन हैं, ब्राह्मण हैं, महात्मा हैं, साधु हैं या माँ बाप, बढ़िया बैठा के हाथ पैर धुल के बढ़िया चरणाबिंद लेकर बढ़िया भोजन करा के फिर तिलक लगा के फिर दक्षिणा देकर फिर प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि शायद धन से प्रसन्न हो कि ना हो, पर बहुत से हैं जो सम्मान से बहुत प्रसन्न होते हैं। दक्षिणा कम मिले तो भी बढ़िया आशीर्वाद दे के जाते हैं, इसलिए अपने हाथ से दक्षिणा देकर प्रणाम करना चाहिए। और पंडित जी मैं गूगल पे कर दूँ दक्षिणा, फोन पे कर दूँ, एक व्यापार हो गया। नहीं, लेकिन आप फिर भी एक कबर तो पकड़ाते ही हो ना, वो सर्वाधिक है। वो बाद का बाद में बड़ी पूजा हुए ना हुए चलो ठीक है, लेकिन उस समय कुछ ना कुछ देकर ब्राह्मण को प्रणाम करना। कोई भी पूजा हो तो वर्ण ब्राह्मणों का करना चाहिए। वर्ण ब्राह्मणों का होता है तो वर्ण के हिसाब से ही, इसलिए वर्ण कराया जाता है। वर्ण यानी ब्राह्मणों की पूजा, तिलक लगाकर धोती कपड़ा जो इत्यादि, जैसे अखंड जप या महामृत्युंजय जप आदि बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो उसमें ब्राह्मणों को वर्ण कि आप बैठकर शांति से हमारा यज्ञ कर्म पूरा करें ताकि हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। जो भी ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मानता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए शांत करते हैं वो मुझे अपने वश में कर लेते हैं। बोलिए राधे राधे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं सनक आदि मुनि क्रोध रूप से सर्प से डसे हुए थे तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाले भगवान की मंत्रमय सुमधुर वाणी को सुनते ही तृप्त हो गए। भगवान उक्त बड़ी मनोहर थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण सादर युक्त दुर्विज्ञ और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। मुनियों ने कहा, स्वप्रकाश भगवान आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं, यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है यह हम नहीं जान सके। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है, तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं, यह शास्त्रों का मत है। सहज में ही मृत्यु रूप संसार घर से पार हो जाते हैं, फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। हे भगवान, दूसरे अर्थार्थी जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। हे भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं, आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती है, तो आपकी लीला मात्र है। हे सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है सच जानिए वह मेरे ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोध वेश से बड़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर भी जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। बोलिए राधे राधे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदनंतर उन मुनीश्वरों ने नयना विराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम से दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित ही वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता,
क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत है। एक बार जब योग निद्रा से स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देवश्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम से ही श्रीहीन हो गए थे तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वह वैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों से महान हाहाकार मच गया कि इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज ही तुम सब का तेज फीका पड़ गया। इस समय भगवान का ऐसा ही करना चाहते हैं जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति स्थिति लय के कारण जिनकी योग माया बड़े बड़े सत्व आदि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप की दिग्विजय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि निशम्यात्म भुवा गीतम कारणम संकयोज्जिता ततः सर्वे नवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकस दितिस्तु भादुरो देशा दपत्य परिसंकिनी पूर्णे वर्ष सते साध्वी पुत्रो प्रसूये यमौ। भगवान श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे। बिजलियाँ कड़कड़ने लगी, धरती आसमान एक होने लगा, पर्वत कांपने लगे, दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जहाँ उल्कापात होने लगा, बिजलियाँ गिरने लगी, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी, समुद्र दुखी मनुष्यों की भांति कोलाहल करने लगा, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे, पक्षी गधों के शब्द डर कर रोते चिल्लाते अपने घोंसले से उड़ने लगे। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अंतर ही सिर ही अपनी फैलाद के समान कठोर शरीर को बढ़ाकर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुट को अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था। कितने बड़े थे कि मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग को टच करता था और उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर वो एक एक कदम रखते उससे भूकंप होने लगता और जब वे खड़े होते तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा और जो दिति के उदर के पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्यत हो गया। अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता। दोनों निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहाँ तहाँ। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के समान बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप जाया करते हैं, फिर वह महाबली दैत्य वहाँ से लौटकर जल कीड़ा करने के लिए मत वाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया।
जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हलबला गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरणाक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को ना पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्यों की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली, जो लोग अपने को बांका वीर समझते हैं उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले बार अपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध दादी का कोई चाव नहीं रह गया। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखाई भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सेखी पूरी हो जाएगी, इसलिए तुम वहीं जाओ। बोलिए राधे राधे। हिरणाक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ और उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चाट नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर और ले जाते देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया। फिर वराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों को हवाले कर दिया है। रे सूकर रूपधारी सुरधाम मेरे, देखते देखते तो इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक कर छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है क्या? इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश करने के लिए तुझे पाला है। मूढ़, तेरा बल तो योग माया है। जब मेरे हाथ से छुटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब मेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरणाक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सहली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार केश और तीखों दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया। अपने मृत्यु का पीछा करते करते भगवान पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरणाक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्रीहरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरणाक्ष को, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था, तब अपने कटुवाक्यों से उन्हें निरंतर मराहत कर रहा था। अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा, भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभाग से जीवों की आत्मशाला घर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा
वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्धि पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेते हैं। तब भगवान श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं बाहों पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध से कुशल हिरणाक्ष ने उस बीच में ही अपना गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि ने और हिरणाक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों ही अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था। इस प्रकार हिरणाक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांध कर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं को, ब्राह्मण, गौ तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा था। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी है, घमंडी और निर्कुंस है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृत वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार की। फिर उन्होंने झटपटाकर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरणाक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरणाक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्य धाम हिरणाक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को ना जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसे और खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरणाक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रिया को क्रोध से तिलमिला उठी और वह भगवान को भस्म कर देगा ऐसा मानकर उसने उछाल कर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्रीहरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उनसे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपने ओर आते देख भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपन को पकड़ लेता है। अपने उद्यम इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया, उसका तेज नष्ट हो गया। किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अविचार मरण आदि करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरणाक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। पर भगवान ने उसे इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला। विदुर जी, जैसे हथियार को पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूसा मारने से भगवान का आदि बड़ा तनिक भी टस से मस ना हुआ। बहुत से ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल बाल खोले नंगी राक्षसियाँ दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हथियारों प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा।
अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर भगवान के चूर चूर करने वाले इच्छा के भुजाओं को भर लिया, किंतु भगवान के वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान के यद्यपि बड़े उपाच्छा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्यकश्यप का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए। वह निष्प्राण होकर आंधी के उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपनी मिथ्या उपाधि से एकांत में ध्यान करते उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते उस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शाप और अधोगति प्राप्त हुई। अब कुछ जन्मों ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि बरा अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। बोलिए श्री बरा भगवान की। भगवान का अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। सुत जी कहते हैं, सौनक जी मैत्रेय जी मुख के भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद आया। आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों को शक्ति बढ़ाने वाला, जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। राधे राधे। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन सौनक जी कहते हैं, सुत जी पृथ्वी आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करके, सुत जी कहते हैं, मुनिगण अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेलने में तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीनों के हेतु प्राणों से रज प्रधान महत्व से वैकारिक सात्विक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उनसे आकाश आदि पांच तत्व अनेक वर्ग प्रकट किए गए। राधे राधे। बस फिर ब्रह्मा जी ने सत्व की प्रभा से दीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश के कामक असुरों को उत्पन्न किया। इस प्रकार उनको बुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक उस सुंदरी के तुम कौन हो, इस किसकी पुत्री हो, भामिनी है, तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकती मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कट प्रदेश स्थूल स्तनों के बाहर से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तांद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्हाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। भूत पिशाच आदि आक्रमण करते उसी उन्माद को कहते हैं। फिर भगवान ने ब्रह्मा ने भगवान की मैं तेजोमय हूँ और अदृश्य रूप से साध्य एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। अपनी तिरोधना शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्यारिधि की सृष्टि की उत्पत्ति की। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए सब उस काल से अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण करदम जी का गान करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे हुए अही हुए
तथा उसके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंध के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी अपने को कृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि, ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरस्कार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। सृष्टि बड़ी ही सुंदर है, इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित है। इसी की सहायता से हम भी अपने अन्न आविर्भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिया संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की। राधे राधे।